बहुत वर्षों पहले एक महान साम्राज्य में रानी वसुंधरा का जीवन बाहरी रूप से भव्य और सुखमय प्रतीत होता था, लेकिन भीतर से वह एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष का अनुभव कर रही थी। वह एक शक्तिशाली सम्राट अर्जुन सेन की पत्नी थी, जो युद्ध और राज्य विस्तार में इतना लीन था कि उसे अपने परिवार के भावनात्मक पहलुओं की कोई चिंता नहीं थी। वसुंधरा का जीवन महल की ऊंची दीवारों में सिमट कर रह गया था। शाही रीति रिवाजों और महल की कठोर परंपराओं के बीच उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। समय के साथ यह बेचैनी घुटन में बदलने लगी। एक दिन शाही बाग में टहलते हुए वसुंधरा महल की सीमा से दूर निकल गई और जंगल में एक रहस्यमय साधु अद्वितीय मुनि से मिली। वह एक तपस्वी था जिसकी आंखों में अपार ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा थी। उसके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि वसुंधरा अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो गई। साधु की बातें सुनकर वसुंधरा को पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई उसकी मन स्थिति को समझ रहा हो। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और यह रिश्ता आत्मिक जुड़ाव से बढ़कर एक अवैध प्रेम संबंध में बदल गया। हर रात वसुंधरा महल से चोरी छिपे निकलकर जंगल जाती, जहां साधु न केवल उसकी आत्मा बल्कि उसके शरीर को भी संतुष्ट करता। एक रात जब चांदनी अपनी पूर्ण आभा में थी, साधु अद्वितीय मुनि ने कहा, हमारे मिलन से एक संतान उत्पन्न होगी जो इस राज्य की तकदीर बदलने आएगी। वह केवल शाही उत्तराधिकारी नहीं होगा बल्कि उसमें दिव्य शक्तियां भी होंगी, लेकिन यह शक्ति जितनी वरदान होगी उतनी ही अभिशाप भी बन सकती है। वसुंधरा यह सुनकर घबरा गई, लेकिन अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ महीनों बाद जब उसकी गर्भावस्था सामने आई तो पूरे महल में हलचल मच गई। सम्राट अर्जुन सेन को इस स्थिति पर संदेह होने लगा, लेकिन वह कारण नहीं समझ सका। समय आने पर वसुंधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया दिव्यराज। उसके जन्म के समय ही एक दिव्य आभा प्रकट हुई और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो किसी सामान्य मानव में नहीं देखी जाती थी। दिव्यराज के जन्म के साथ ही पूरे राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी मौसम अचानक बदल जाता, कभी दूरस्थ क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं आने लगतीं। राज्य के लोग भी दो मतों में बंट गए। कुछ लोगों ने इसे एक चमत्कार माना, जबकि कुछ ने इसे एक अपशकुन। सम्राट अर्जुन सेन भी दिव्यराज की असाधारण शक्तियों से भयभीत था। धीरे धीरे वह वसुंधरा से और दूर होता गया। इसी बीच पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा वीरेंद्र सेन को दिव्यराज के जन्म और उसकी अलौकिक शक्तियों के बारे में पता चला। उसे डर था कि यह बालक भविष्य में उसके साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। उसने अपने गुप्तचरों से जानकारी एकत्र की और महल पर आक्रमण की योजना बनाई। एक काली रात जब पूरा राज्य नींद में था, वीरेंद्र सेन ने अपनी विशाल सेना के साथ महल पर धावा बोल दिया। युद्ध का शंखनाद हुआ। सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लिए, लेकिन यह युद्ध साधारण नहीं था। यह एक नियति का खेल था। ठीक उसी समय साधु अद्वितीय मुनि महल में प्रकट हुआ और उसने सम्राट अर्जुन सेन से कहा, यह समय है जब दिव्यराज अपनी शक्ति को पहचाने। यह युद्ध केवल महल की रक्षा के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। दिव्यराज, जो अब तक केवल एक बालक था, अचानक चेतन हो उठा। उसकी आंखें जलने लगीं, उसके शरीर से अद्भुत ऊर्जा निकलने लगी। उसने अपनी दिव्य शक्ति से एक अदृश्य घेरा बनाया जिससे शत्रु सेना के हथियार निष्क्रिय हो गए। वीरेंद्र सेन भयभीत हो गया और चिल्लाया, यह बच्चा एक शाप है, इसे जीवित रहने मत दो। लेकिन दिव्यराज ने क्रोध के बजाय संयम दिखाया। उसने कहा, सच्चा बल किसी को नष्ट करने में नहीं बल्कि उसे सही राह पर लाने में होता है। उसने अपनी शक्ति का उपयोग कर वीरेंद्र सेन को महल से बाहर निकाल दिया और उसे निर्वासित कर दिया। महल की रक्षा तो हो गई, लेकिन वसुंधरा अब भी भयभीत थी। उसे डर था कि दिव्यराज की शक्तियां एक दिन राज्य के लिए संकट बन सकती हैं। साधु अद्वितीय मुनि ने सम्राट और रानी से कहा, दिव्यराज केवल आपका पुत्र नहीं बल्कि इस राज्य का भविष्य है। उसे सही मार्गदर्शन देना आपकी जिम्मेदारी है। शक्ति का उपयोग केवल विजय के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए होना चाहिए। वसुंधरा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और यह निश्चय किया कि वह अब अपने पुत्र को सही दिशा में ले जाएगी। सम्राट अर्जुन सेन ने भी अपने अहंकार को त्याग कर दिव्यराज को अपनाया, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ वर्षों बाद दिव्यराज बड़ा हुआ और उसने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीख लिया। उसने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया बल्कि पूरे विश्व में शांति और धर्म का संदेश फैलाने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और उसने अपने ज्ञान और परोपकार से कई राज्यों को विनाश से बचाया। उसकी यात्रा केवल एक शाही उत्तराधिकारी की नहीं थी बल्कि एक दिव्य आत्मा की थी जो सत्य और धर्म की राह पर चला। वसुंधरा, जिसने कभी अपने जीवन को लेकर असंतोष महसूस
महसूस किया था, अब अपने पुत्र को देखकर गर्व से भर उठी। उसने महसूस किया कि उसकी गलतियों ने ही उसे एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा की मां बनने का अवसर दिया था, और इस प्रकार दिव्यराज न केवल एक शक्तिशाली सम्राट बना बल्कि एक महान आत्मा के रूप में इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही किसी को महान बनाता है। सच्ची शक्ति किसी को नष्ट करने में नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने में होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।